दरअसल राजस्थान में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर आज सरकार की बड़ी मंथन बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रभारी मंत्रियों और सचिवों से रिपोर्ट तलब की। गिरदावरी से लेकर मुआवजे और पशु हानि के आकलन तक का पूरा ब्यौरा पेश किया गया। सीएम ने राहत बचाव कार्यों की प्रगति पर सीधी नजर रखते हुए अधिकारियों को त्वरित राहत के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा में बड़े राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे हैं। सारे मंत्री और प्रभारी सचिव गए थे, उन्होंने रिपोर्टिंग की और मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल समय में वो सैंक्शन निकल जानी चाहिए। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग अब तक 182 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत कर चुका है। अतिवृष्टि, मानव क्षति, पशु क्षति और रोड के नेटवर्क की क्षति, गांव में पानी के भराव, खेतों में पानी के भराव और एक एक जिले की सबकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर के उसका आकलन किया है और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिन की रिपोर्टें आ गई है उसी अनुसार आपदा मंत्री जी और आपदा विभाग अपनी स्वीकृतियां तुरंत जारी करे जो उनको सहायता मिलनी है। अभी जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कई जगह बाढ़ की स्थिति, तो प्रत्येक मंत्री को जिलों में भेजा गया और वहां से जो स्थिति वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। बात हुई, बाकी सभी हमारे माननीय मंत्रियों ने बताया। एक विशेष बात जो आज रही वो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहां पर पानी इकट्ठा भराव होता है हर जगह, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहर हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। जो जहां जहां पर लो लाइंग एरिया वहां पानी इकट्ठा हो रहा है उनकी रिपोर्ट लेके मांग कर गांव पंचायत और क्षेत्र से और वहां पर रिचार्ज वेल लगाए जाएंगे ताकि पानी बरसात हो तो 2 घंटे 3 घंटे में उसकी निकासी होगी। 7वें उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग 9 सितंबर को होगी। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। गिनती के बाद विजेता के नाम का ऐलान हो जाएगा। वोटिंग के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। मतदान संसद भवन के कमरा नंबर F101 वसुधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वोटिंग खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद शाम 6 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे दिए जाने के बाद चुनाव कराया जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव वोटिंग का आपको तमाम डिटेल्स बता देते हैं। 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव है। 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग 1 घंटे तक गिनती उसके बाद होगी। शाम 6 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। राज्यसभा लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत एमपी, लोकसभा में 542 सांसद जो वोट डालेंगे। निर्वाचक मंडल में कुल 781 सांसद, जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत रहेगी। तो क्या कैलकुलेशन रहने वाला है, किस तरह का अंकगणित होता है, ये तमाम बारीकियां इस इलेक्शन से जुड़ी हुई जान लीजिए। सीक्रेट बैलेट के जरिए चुनाव होता है, यानी कि गुप्त मतदान होता है और इसमें क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बनी रहती है। तो कैसे होती है वोटिंग? गुप्त मतदान के जरिए चुनाव। सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर 2 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में उम्मीदवारों के नाम हिंदी में और अंग्रेजी में लिखे होंगे और दूसरे कॉलम में वोटर्स प्राथमिकता लिखीगी। फिर 1-2 के क्रम में अपनी प्राथमिकता बतानी होती है। सामान्य स्थिति में पोस्टल वोट को इजाजत नहीं है। एमपी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो तो पोस्टल वोट चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है। अब सवाल है कि किसे किसका समर्थन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हर एक
जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। कैसे चुनाव होता है, किसके जरिए चुनाव होता है, कितने नंबर जरूरी हैं जीत के लिए, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी है। अब यहाँ पर देख लीजिए किसका पलड़ा भारी है, यानी किस पार्टी का किसको समर्थन है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से यानी कि जेडीयू की तरफ से टीडीपी और वाईएसआरसीपी की तरफ से समर्थन दिया गया है। अब आप आ जाइए बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ, यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी। अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से आप और एआईएमआईएम की तरफ से सपोर्ट दिया गया है। हालांकि अभी तय नहीं है। बीजेडी के आपको बता दें कि 7 सांसद हैं, बीआरएस के 4 हैं, एसएटी के 1 हैं, जेपीएम के 1 हैं, बीओटीटीपी के 1 और इंडी के 3 हैं। ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना रुख तय नहीं किया है। ये ना ही एनडीए के साथ हैं फिलहाल और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बात एसआई भर्ती की करते हैं। दरअसल उससे पहले सीनियर टीचर भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी आई। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 की पहली पारी के दौरान जोधपुर में पेपर लीक की अफवाह के बाद आरपीएससी एक्शन मोड में आ गई है और पेपर की सुरक्षा और प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे होती है पेपर की सुरक्षा। ने इस बात को तस्दीक किया कि मेरे सामने ड्रेस कोड के लिए रोका, पेपर लीक की अफवाह, एक्शन मोड में आरपीएससी। प्रदेश में लगातार होते पेपर लीक की श्रृंखला में आज एक और नंबर जुड़ जाता, लेकिन पेपर लीक की यह सूचना सिर्फ अफवाह निकली। इस अफवाह ने आरपीएससी को इतना मजबूर कर दिया कि खुद आरपीएससी के चेयरमैन यूआर साहू, सचिव रामनिवास मेहता और परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये समझाया कि कैसे पेपर पैक किया जाता है। व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए, और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, हो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। पेपर लीक की अफवाह जोधपुर से शुरू हुई और राजधानी से होते हुए अजमेर पहुंची, जहां पेपर लीक की सूचना को यूआर साहू ने अफवाह बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस युवक ने अफवाह फैलाई उसे पहले ड्रेस कोड के लिए टोका गया था। किसी जगह से कुछ खोली हुई थी, ऐसे जैसे मान लीजिए इतना सा हिस्सा, ठीक है, तो जब यहाँ से वो निकल नहीं सकती। ये चेक किया, मैंने देखा सील है उसी कैंडिडेट ने। हर कमरे में वेरिफिकेशन होता है 2 कैंडिडेट के सामने, उसमें से कैंडिडेट वो खुद ही था। और अंदर से जो उसके पास मिला, इसमें थोड़ी बहुत कोई कमी थी। जो भी बच्चे ऐसे शिकायतें करते हैं उनकी सुनवाई हम करते हैं, उनको बुलाते हैं, मौका देते हैं या सुनते हैं। अगर उन्होंने वास्तव में उनकी बिना गलती का कोई इशू हुआ है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर जानबूझ के किसी प्रकार कोई गलती करी है तो फिर उसको डिबार करने का हमारे पास प्रावधान है। आरपीएससी के चेयरमैन यूआर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेपर मेटल के बॉक्स में जाते हैं जहां उनकी वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद डिजिटल लॉक में रखा जाता है जो आरपीएससी द्वारा दिए गए नंबरों से ही खुलते हैं। कुछ हिस्सा खुल गया था, सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में। अब ये जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यूआर साहू ने कहा कि मामला अब सरकार के खाते में है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आरपीएससी अपने स्तर पर काफी सुधार कर रही है। एसआई भर्ती का जो इशू है ये अब सरकार के खाते में है। आरपीएससी ने भर्ती करने परीक्षा कंप्लीट करने के बाद जो रिकमेंडेशन करना था वो कर चुकी। एक बार उसका करने के बाद वहाँ
डिपार्टमेंट ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर लिया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। एक बार हमारे यहाँ से रिकमेंडेशन चला गया, उसके बाद फिर हमारा कोई उस पर कोई लेना देना नहीं है उस पर्टिकुलर परीक्षा की, उस पर्टिकुलर विषय में। आगे डिपार्टमेंट को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहरहाल आरपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील तो कर दी है। अब देखना यह होगा कि जोधपुर में फैली इस अफवाह पर विभाग क्या एक्शन लेता है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। ये फर्स्ट क्लासरूम का पैकिंग जो वापस खुल गई थी या डिलीट हो गई। उधर एसआई भर्ती को रद्द करने के आदेश पर डिवीजन बेंच ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिसने भर्ती को लेकर फिर से नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है, जिससे सफल अभ्यर्थी राहत के तौर पर देख रहे हैं। डिवीजन बेंच के फैसले पर यह रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती केस फिर बढ़ा सस्पेंस, लंबी चलेगी लड़ाई, कोर्ट ने रोक लगाई। भर्ती रद्द करने के आदेश पर स्टे ऑर्डर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का ऊंट एक बार फिर सफल अभ्यर्थियों की करवट बैठ गया है। पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें लंबी सुनवाई के बाद भर्ती को रद्द किया गया था। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने परीक्षा रद्द करने के फैसले के क्रियान्वयन पर स्टे लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह फैसला उन सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा है जिन्होंने मेहनत के दम पर एसआई भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की। हालांकि इस मामले पर डिवीजन बेंच में ये पहली सुनवाई थी, अभी और सुनवाई होना बाकी है। याचिकाकर्ता सफल अभ्यर्थियों के वकील तनवीर अहमद ने बताया कि कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को नहीं माना। कोर्ट ने पहले तो इस बात को नोटिस किया कि जो रिपोर्ट जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है 13 अगस्त 2024 वो याचिकाकर्ताओं को किस प्रकार से उपलब्ध हुई, उसके सपोर्ट में क्या एफिडेविट था, क्योंकि पूरा फैसला उसी पर आधारित है। कोर्ट ने उस बाद वाले इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को जिसमें ये कहा गया कि सेग्रीगेशन टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स का संभव है, उसको नहीं माना। इस अपील के अंदर सरकार को नोटिस जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि महाधिवक्ता इसमें सरकार की ओर से अपना सरकार का रुख स्पष्ट करें। सरकार का रुख पूर्व में ही आ चुका है सिंगल बेंच के सम्मुख कि यह जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया है उसको दूषित नहीं माना जा सकता है। एसआई भर्ती मामले में अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की गई है। कोर्ट के इस फैसले पर सफल अभ्यर्थी जेबा मिर्जा ने कहा कि अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई। उन्होंने सरकार से भी साथ देने की मांग की। एकल पीठ द्वारा दिए गए भर्ती रद्द के निर्णय पर आज दिनांक 8 सितंबर को खंडपीठ द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हम सभी चयनित सब इंस्पेक्टर जो ईमानदारी से लगे थे वह और हमारे परिजन इस फैसले का स्वागत करते हैं और न्यायालय का धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी के साथ ये पूर्ण न्याय नहीं, अभी पूर्ण लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई है। हम सरकार से भी यही दरख्वास्त रहेगी हमारी कि हमारा साथ दें और दुनिया में ये नजीर पेश किया जाए कि न्याय एग्जिस्ट करता है। अब आपको बताते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा में अब तक क्या क्या हुआ है। 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। 7,97,000 छात्रों ने आवेदन किया था। 24 दिसंबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया। 3,291 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था। 9 चरणों में इंटरव्यू आयोजित किए गए। 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने के बाद एसआईटी जांच में भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली में पेपर लीक होने, डमी अभ्यर्थी और नकल के मामले बड़े स्तर पर मिले। 55 चयनित अभ्यर्थियों के साथ 124 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पेपर लीक में आरपीएससी के पूर्व 2 सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई थी। 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीधे आरपीएससी पर सवाल उठाए थे। उधर एसआई भर्ती परीक्षा पर कोर्ट के फैसले को लेकर सफल अभ्यर्थियों के परिजनों ने बताया कि कोर्ट के फैसले से लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है।
सर, आज का जो माननीय हाई कोर्ट में डबल बेंच का जो फैसला आया है उसमें सफल ईमानदार अभ्यर्थियों में के चेहरे पे थोड़ी खुशी आई है। जो 28 अगस्त का जो फैसला था उससे एक मायूसी थी उनमें, लेकिन आज की वो एक खुशी है उनके चेहरे पे, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का जो डिसीजन था उस पर स्टे लगा दिया है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जनता से एक ही आवाज आ रही है, साहब ईमानदार थानेदारों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बहरहाल डिवीजन बेंच का ये निर्णय अंतिम फैसला नहीं है, अभी लड़ाई लंबी है। फिलहाल हाईकोर्ट खंडपीठ का यह फैसला 800 थानेदारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अभी जो है ये मामला 8 तारीख को जो है 8 अक्टूबर को फिर से सुना जाएगा और उसके बाद जो ड्यू कोर्स में जो है जो भी इसमें फैसला आना है वो आएगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।